Knight. Knight to c3, right? Yes. Yes, knight c3 attacking the knight. So you will play knight c3. So now ये जो क्वीन है इसके पास जनरली दो मूव चलते हैं. Either this queen will go to a5 or this queen will go back. Okay. So for example, if queen goes back, now how will you continue? Or pawn or knight. Tell me one move and tell me the reason. मैं जब सीखी हूँ ना, तो हाँ जी. मुझे सर ने बोला था ये क्वीन और ये किंग का जो ये दो पॉन है वो पहले आगे जाने चाहिए, और देन नाइट बिशप निकलेंगे, और देन कैसलिंग क्वीन सब निकलेंगे. मतलब फर्स्ट फर्स्ट जो ओपनिंग है ये 2 पॉन्स है, क्वीन और किंग की. तो आप मुझे अभी बताइए, अभी क्या चलेंगे आप? आप व्हाइट की साइड से खेल रहे हैं, कौन सा मूव चलेगा? नाइट भी चला सकते हैं. नाइट Knight where? This knight h3 or f3? S3. h3 you are saying? नहीं, वो साइड सर, वो साइड मेरे को दिख ही नहीं रहा. ये आप स्क्रीन बड़ा भी कर सकते हैं, आपको हो जाएगा पिन करेंगे तो. हाँ, यस यस. तो आप बोल रहे हैं कि आप नाइट f3 चलेंगे, राइट? यस. तो नाइट f3 भी is a good move, but in this kind of position the line goes you should play d4 first. कौन? हाँ, यस. ये पॉन खेलने का क्या फायदा है? फर्स्ट इट इज कंट्रोलिंग these two squares in the center. So ये आपने सीखा होगा कि in the opening we should always try to control the central square. So ये आफ्टर कंट्रोलिंग द सेंटर, अब आप देखिए आपका नाइट भी डेवलप हो सकता है, ये बिशप भी डेवलप हो सकता है, ये बिशप भी डेवलप हो सकता है. So ये pawn move, in this opening you can play this pawn move. Now your opponent plays, for example, knight f6. How will you continue? मोस्टली मैंने बहुत बार हारी हूँ, लेकिन मैं जब भी मैं सामने वाले को देखती हूँ ना, ओपोनेंट को, वो ज्यादातर बिशप आगे लेता है, और बिशप वाइट वाइट बिशप उसमें इसमें बी. ये वाला बिशप लेते हैं, कहाँ लेते हैं? नहीं, हाँ, मतलब यहाँ दिस वन ए नहीं, नो 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 नो, सॉरी, मैं वाइट की बात कर रही हूँ. ओके, सो आप व्हाइट की तरफ से बताइए. ब्लैक की तरफ से मान लो ब्लैक ने खेल दिया नाइट f6, आप क्या खेलेंगे? वही मैं वाइट बिशप ही बोल रही हूँ ना, अपना ही बोल रही हूँ. वेयर? मूव टू नाइट के ऊपर कौन सा है ब्लॉक? C4. बिशप c4. हाँ, मैंने ओपोनेंट को ऐसा चलाते हुए देखा है, लेकिन उसका यूज मुझे अभी तक नहीं मालूम. वो हम अभी सीखेंगे, बट आप मुझे बताइए, आप बिशप c4. क्योंकि उस दिन आपने मुझे ये वापस एक्सप्लेन करके आपने भी ये चीज बोली थी. हाँ जी, तो आप अभी बिशप c4 खेलने के लिए बोल रहे हैं. ओके, यस सर. तो बिशप c4 भी अच्छा मूव है, बट इन द ओपनिंग ऑलवेज रिमेंबर ए प्रिंसिपल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स you should develop your knight before bishop. ओके. So in this position bishop c4 is also a good move, but इसको खेलने से पहले हम खेलेंगे knight f3. हम अपने knight को पहले डेवलप करेंगे. नाइट को पहले डेवलप करने का
जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, बिकॉज नाइट को ज्यादा मूव लगता है कहीं भी पहुंचने के लिए. Yes. So it is always better to keep our knight in the central squares. तो नाइट और बिशप के कितने पॉइंट्स रहते हैं? दोनों के इक्वल पॉइंट्स है, बट इन द ओपनिंग नाइट इज मोर हेल्पफुल, इन द एंड गेम बिशप इज मोर हेल्पफुल. बिकॉज इन द ओपनिंग जो नाइट होता है ये पीसीस के ऊपर से जंप करके जा सकता है. बट जो बिशप है उसको जब तक अगर ओपन डायगोनल नहीं मिलेगा वो चल ही नहीं पाएगा. और इन द एंड गेम पीसीस कम होते हैं तो बिशप फ्रीली मूव कर सकता है, बट नाइट, सपोज नाइट हमारा एक नाइट फॉर एग्जांपल A3 पे, तो दिस A3 नाइट को H8 पे पहुंचने के लिए बहुत सारा मूव चलना पड़ेगा. Yes. बट अगर यहाँ पे हमारा बिशप है तो इट विल रीच ओनली इन वन मूव. Yes. सो ये मतलब इनके यूसेज के ऊपर डिफरेंट है, बट पॉइंट सेम. Yes. So in this position, you develop your knight. So for example, if your opponent plays knight c6, how will you continue? ये थोड़ा सा हम इस पर्टिकुलर ओपनिंग को देख रहे हैं. Bishop b5. Bishop b5. Okay, bishop b5 is also a good move. You can play bishop b5. You want to pin this knight, right? Yes. But your opponent can simply play this. So in this, I want you to play bishop c4. No need to play b5. Go for c4. मैंने ज्यादातर इधर ही देखा है ओपोनेंट को चलाते हुए. So ये मैं, हाँ, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि why bishop c4 is better than bishop b5. कौन आगे आएगा इसलिए पीछे जाना पड़ेगा. वो भी उसके पीछे कई रीजन है. द मेन ऑब्जेक्टिव इज ये बिशप इस डायगोनल पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, बिकॉज ये जो पॉन है f7 पे, इट इज वीक पॉन. यस सर, वो मालूम. सो ये जो वीक पॉन है, इट विल डिफेंड द किंग, सो इट इज ऑलवेज गुड टू कीप प्रेशराइजिंग दिस पॉन. And for later part of the game, you can play even a3 and keep the bishop on this diagonal only. Yes. So ऐसी बहुत सारी पोजीशन हम देखेंगे जहाँ पे this bishop is very dangerous on this diagonal. So because of this, in most of the games जो king है वो इस साइड कैसल करेगा, and king will be on g8. So bishop का इस diagonal पे होना is an advantage because of the opponent king. ये bishop c4 is a good move. Then you can simply develop your this bishop and castle. Okay, so we will quickly see one or two more game that you played. If there is anything we'll discuss, then we'll start with the tactics. Yeah, so this move you don't need to play this d4 move. You can first develop your this knight or maybe this bishop to c4. So now whatever games you play in this position, if it is white to move, develop your bishop to c4, and then develop your knight, then put d3, then develop this bishop also. Okay, so we are just seeing the few openings that you have played. Yes, so in this position, after bishop c4, you need to play bishop c5. Continue development of your pieces. Because now if you play c5, of course this pawn is under attack with this bishop and this knight may come there, but your queen is protecting. So now your opponent may, for example, play d3 to defend this, so that this knight is ready to come, and then there are two pieces attacking this pawn.
So no need to worry, continue your development, knight f6. Now if this knight comes there, now there are two pieces who is attacking, no need to worry, simply castle. pawn. Because now if this capture, you simply capture. So this you always remember, two pieces in exchange of one rook is always good. मैं ऐसा चलाती हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन में मैं पॉन D4 में चलाती हूँ, ये पोजीशन में. Pawn d5 you mean? Yes. But Then d, yeah, pawn, this, हाँ, yes. Pawn yeah, so pawn को कैप्चर करता है, then नाइट से वो pawn को कैप्चर करता है. Then अगर हाँ बिशप भी इसको मारता है तो फिर क्वीन इसको मारती है. Yes. so ये भी आप खेल सकते हैं, but in this position you should not play d5. You can capture this knight. This is far better because while capturing this knight, you are winning two pieces for exchange of one rook. Yes. So which is better because in this d5 वाले में everything is getting exchanged. So now you also have equal number of pieces. Your opponent also has equal number of pieces. So ये भी अच्छा है, but if you get chance, always capture two pieces for one rook. Yes. That is good. Yes, so this is ज़्यादा नहीं करेंगे वरना भूल जाएंगे सब कुछ. बट ये जो लाइन है इसमें, this is called queen pawn opening. In this, whenever your opponent plays these two moves, no need to capture. You will play e6. Because if this pawn captures, then you capture. Yes. Now you have this pawn who is controlling these two squares, then even you can play c6 to cement these two pawns. This line generally goes that your opponent will not capture, they will play e5 for example. After e5 you need to play c5. Because now if this pawn captures, you will capture with your bishop is getting developed. And if this pawn capture this, you will capture with this pawn, your pawn is in the center. Now they will play this knight, you will also develop your knight. They will develop this knight, you will also develop your knight. They will develop this bishop, you will also develop this bishop. So they will castle, you will also castle. Now it's a good position for black. ये हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी आप गेम खेलो तो अपने अकाउंट में लॉगिन करके खेलना, ताकि जो आपके रीसेंट गेम है वो हमारे पास रहे. सर मेरा पॉन और किंग और का खेला था. क्या बोल रहे हैं? पॉन और किंग का अपने लास्ट सेक्शन में दिया था. हाँ, वो हम उसी पोजीशन से स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ टेल मी हाउ विल यू कंटिन्यू फ्रॉम वाइट. सर पॉन d3. On d3. Okay. Now I play king c6. King c3. King c3. Now I play king c5. Pawn d4. On d4, I play king d5.
मैंने ऐसा नहीं करती। ओके, किंग D4, किंग B4, नहीं D4, D3 सॉरी, D3, ओके, किंग D3, किंग D6, किंग D4 वापस, किंग वेयर, C4, C4, ओके, किंग C6, pawn D5, B5, किंग D6, लास्ट में सिर्फ चेंज आएगा थोड़ा, तो किंग देखते हैं, D4, किंग D4, B4, किंग D7, अच्छा ये इधर जा रहे हैं तो किंग C5, किंग C7, pawn D6, किंग D7, किंग D5, किंग D8, किंग E6, किंग E6, किंग E8, pawn D7, D7, किंग D8, किंग D6, किंग D6, थैंक यू सो मच। ओ नो मूव, मैंने कैसे किया, आई डोंट नो, किंग और पॉन एक ही लाइन में आया था, अरे मैंने कैसे खेला, आई डोंट नो, तो किंग और पॉन साथ में थे, देन पहले पॉन को आगे लिया, लास्ट में चेंजेस है, स्टार्टिंग में वही था गड़बड़ गड़बड़, लास्ट मूव चेंज था, बट मैंने यस, किया था, अभी ऐसा करते हैं, मैं वाइट की तरफ से खेलता हूँ, आप ब्लैक की तरफ से खेलिए, फिर देखते हैं, आप ऑब्जर्व करते रहना क्या हो रहा है। सो सपोज आई स्टार्ट विद किंग D3, ओके, किंग C5, किंग C5, okay, now I play king E4, यस मैं उल्टा खेल रही थी, पहले किंग को नहीं पहले पॉन को आगे लाया, इसलिए हो रहा है, ओके, किंग C4, king C4, okay, now I play king E5, no, not king E5, I play for example D4, किंग C5, नहीं सॉरी किंग C5 नहीं करना, यस, किंग B5, 5, then I play king D5, किंग B6, B6, then I will play king D6, तीनों ब्लॉक कर दिए, किंग B7, 7, now I'll play किंग C8,
It now I'll play king e7. King c7. C7, I will play d6 check. Hmm. King c8. King c8, I will play d7 check. King c7. Now I will bring another piece. Hmm. Okay, so this we will have a separate class on the end games, and there we will learn about all these things. Okay. हाँ, yes. सो यहाँ पे आपको एक रुक के साथ चेकमेट करना आता है क्या? किया है बट भूल गई हूँ. हाँ, भूल गई. Okay, so all these basic checkmate also we will have a separate class where these things we will revise. ठीक है? So maybe tomorrow or whenever we have a class, we will practice either basic checkmate, all the basic checkmate, and then in the next class we will have end game basics, so that जो भी ये basic idea है ये आपको याद आ जाए जो आपने पहले से सीख रखा है. So अभी हम अपना जो टेक्टिक जो हम सॉल्व कर रहे थे जो मैंने डिजाइन कर रखा है उसको कंटिन्यू करेंगे. So in this position, white to play. Think for a while. What will you play? Play white ना. यस और ये जो पजल है इसमें जरूरी नहीं है कि हर बार चेकमेट होगा या कुछ भी होगा. इट कैन बी एनीथिंग कि आप दूसरे का पीस कैप्चर कर सकते हैं या इवन पॉन कैप्चर कर सकते हैं बट Good move. Good move. गुड. यस. व्हाट आर यू थिंकिंग?
रुक अगर G1 में आया then First you should think of all the check giving moves. If there is no check giving moves, then you think of all the capture and then think of threat. So इस position में do you have any check giving moves? अभी तो पोजीशन में नहीं है कोई भी ऐसा। Okay, so if you don't have check पहले giving, पॉन आगे जाएंगे पहले तो वाइट के। yes. So if you don't have check giving moves, now we think on all the captures. So tell me what are the captures do you have? डोंट नो अभी पोजीशन में तो ऐसा जितने के एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है। नहीं, इसमें आपके पास कैप्चर करने के लिए फॉर एग्जांपल आप इस नाइट को कैप्चर कर सकते हैं, क्वीन से इस बिशप को कैप्चर कर सकते हैं, ये बिशप इस पॉन को कैप्चर कर सकता है, ये सब कैप्चरिंग मूव्स। सो ये जो कैप्चरिंग मूव्स है इसमें आपको सोचना है कि अगर आप करेंगे तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल आप इस नाइट को कैप्चर करेंगे तो ये पॉन कैप्चर कर लेगा, इस बिशप को कैप्चर करेंगे तो ये पॉन कैप्चर, आपकी क्वीन मर जाएगी, इस बिशप को कैप्चर करेंगे तो ये रुक कैप्चर कर लेगा। यस ये सिचुएशन में देखिए सो ये दीज मूव्स आर कॉल्ड कैंडिडेट मूव्स के इन 3 मूव में से हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा मूव अच्छा है। So for example, this is bit advanced position. Maybe we'll solve the easier one first. But इसमें एक आप देखेंगे कि ये जो बिशप है ऑन D7, it is only protected by this queen. और इस D फाइल में आपका एक रुक है, एक क्वीन। So for example, just imagine अगर ये बिशप D6 पे ना हो, फर्स्ट कैप्चर पॉन नहीं। सो अगर ये बिशप जो D6 पे है ये अगर यहाँ पे ना हो तो आप क्वीन से ये बिशप कैप्चर कर सकते हैं D7 वाले। यस सर एक्स्ट्रा या बिकॉज व्हेन द क्वीन कैप्चर आप अपने रुक से क्वीन को कैप्चर कर सकते हैं। सो नाइट इज B5 if you play knight B5 this bishop will catch. Yes. And then you capture with your bishop and then it's equal. So for example, to force this bishop to go away, we can start with, for example, bishop capture on F4. Now what do you think what black will do? Pawn capture to bishop. Now think. Now you can play E5. Oh. You are attacking the bishop, and if this bishop captures, then what will you do? Yes, to bishop. Capture to bishop, black bishop. Yes, because when you capture, queen captures, you are capturing one extra piece. Okay, so what we will do is we will start with the
revising our basic checkmate. How will you checkmate the black king? What should be the way? Okay. First, queen e1. या तो नहीं, सॉरी e1 नहीं, सॉरी नो। हाँ, ओके। फर्स्ट क्वीन f8. F8 you are saying? Yes. Queen F8 check. Yes. Okay, Queen F8. Then I play King D7. King g2. King G2. Then I will play King E6. King f3. King F3. Then I will play King E5. King g4. King G4. I will play King E4. Queen f4. Queen F4. I will play King D5. ये भी उसकी तरह ही है, रुक की तरह काम जा रहा है। King f3. King F3. Okay, I will play King E6. King e4. King E4. Okay, I will play King E7. King d5. King D5. Okay, I will play King B7. Queen f6. Queen H6. नहीं, f6. Queen F6. Okay, I will play King C7. Queen e6. Queen E6. Okay, I will play King D7. अगर c6 में लगता है सेटलमेंट हो जाएगा, क्या बोलते हैं? King c5. King C5. Okay, then I play King C7. Queen d6. Queen D6. Okay, then I play King C8.
King C5, B5. King B5. Okay. Then I play King B7. Queen C6. Queen C6. Then I play King B8. अभी किधर जाऊं? Think भाग जाएगा। अगर किंग A6 में कर तो फिर उसको मूव नहीं चलने दो। yes. Queen D7. Queen D7. Okay. Uh, King 8. King A6. King A6. Okay. King B8. Yes, done. Queen B7. Yes, Queen B7 checkmate. Okay, good. Now we will see. Suppose if I have to do, then how I will do, and then you tell me what did you observe. Okay. Yes. So suppose if I am playing as black, I will start Queen F7. You play as black. Oh, फिर बराबर तुम। ओके, इतना जाने की जरूरत ही नहीं थी। King C8. C8, Queen E7. King E8. King where? E8. B8. Queen D7. King A8. 8. King G2. King B8. B8. King F3. King A8. King B8. King A8. King B8. Then Do you think this is easier? yes, sir. So the main idea was because the ये जो king है, king is in the last rank, 8th. Yes. So what we should do, we should not let this king come in the center. So we can go directly to the 7th rank now. This queen is controlling the 7th rank, and this king will be never able to come on 7th. Yes. So now king has to go in the corner. When king वैसे goes, ही करते रूक को किंग से कैसे करेंगे? ये वो भी इसके बाद आएंगे हम. So when the king has only moved, now also we need to force him to go into the these corner two squares. What we will do, we will take this D file also away. We will go to E7 so that king cannot come on any of these squares. He has to go towards the corner. Now the king goes to B8. Now also, because now the C file is available for him, now he will go to D file. Now he cannot step on any of these squares. He has to go to A8. Yes. Now
King goes to 8. Now we need to be careful because now if you go c7, it will be stalemate. Yes. That is why we will not go to c2. We will give him 2 square to keep moving. Yes. तो जब ये इन 2 स्क्वायर पे घूमता रहेगा, then we will bring our king. And then whenever our king reaches on 6th rank, we will use our queen. Okay, so suppose if the king is in, let's say, suppose the king is in center, how will you apply same idea? You are playing as white. How will you force him to the corner? By only using your queen. So इसमें आपको king use नहीं करना है, king आखिर में use करेंगे. You can only move your queen, and with the help of queen, you need to force the black king to go into the corner. How will you do? King G2. You can't use your king. No. Only use your queen and force the black king to go into the corner. Okay. So first Queen B4 नहीं इसमें A5 नहीं sorry B5. Queen B5. Okay. Queen B5. I go D4. ये किंग को आपको कॉर्नर में फोर्स करना है अपनी क्वीन को यूज करके बस. Queen C6. Queen C6. I go, for example, King E5. Queen D7. D7. Okay. I go F6. Queen E8. E8. I go G7. King G2. नहीं, जब तक ये किंग कॉर्नर में नहीं जाएगा तब तक आप किंग यूज नहीं कर सकते. अब इसको आगे लाऊं तो वो भाग जाएगा ना. देखो कहाँ ला सकते हो. फर्स्ट यू हैव टू हाँ. सो फर्स्ट आपको डिसाइड करना है कि इसको कौन से कॉर्नर में आप फोर्स करना चाहते हो. एक कॉर्नर तो आपका किंग है ऑलरेडी. सो विच कॉर्नर यू वांट दिस किंग टू गो टू? A1, A8 और H8. अभी यहाँ पे पहुंच गया तो उसके कॉर्नर में ही जाएगा. ठीक है. सो नाउ योर टारगेट इज यू वांट टू फोर्स दिस किंग टू गो ऑन H8. ओके, नाउ डू. Queen E4. E4.
4. Okay, king f6. I don't know पहले मैं कैसे उसको ना In this उधर बात in this position, you can simply play, for example, queen e6. तो यहाँ पे आप queen e6 खेलेंगे तो first this side of the board is controlled by your queen. yes So this king has only few options. This king has to go to f8 or g8 or h8 or h7. So suppose if this king goes to h7, then you take this file also away from him. You play queen f6. नहीं if f8 में गया तो If f8 में गया तो इसने 7th रैंक छोड़ दिया. 7th रैंक को कंट्रोल कर लो. Then you play queen d7. Now king cannot come on 7th rank again. So the king has to go to g8 and then you will use the same idea. Now the king will keep moving on these two squares, then you bring your king. And if king goes to h7, then simply you will play f6. Now king has to go to 8th rank, either to h8 or h7. So when king goes to h7, for example, then you will take control of 7th rank. You will go play e7, just 2 square away. Because this king will be not able to come there, and 7th rank is already controlled. So king has to keep moving on these 2 squares. Now you will bring your king. And whenever your king reaches on either g6, h6 or f6, then queen will go on. Okay, so this you will practice at home.